अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। राबिया हसन इज़ हेयर। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक्स टू ऑल ऑफ़ यू गाइस कि आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, मेरी वीडियोस को लाइक किया और मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। सो आई हम्बली रिक्वेस्ट टू ऑल कि आप लोग प्लीज़ इस वीडियो पे भी लाइक करिएगा और वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का। टॉपिक है हमारे पास लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में। ठीक है, आज हम स्टडी करेंगे द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये लेवल्स क्या होते हैं और ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, आज हम इसको स्टडी करेंगे। जी देखें, आज हम पढ़ते हैं कि लाइफ के डिफरेंट फिनोमिनास को अंडरस्टैंड करने के लिए बायोलॉजिस्ट ने बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया डिफरेंट लेवल्स पे। ठीक है, अब उन लेवल्स को हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। क्या मैंने कहा कि लाइफ के फिनोमिनास को समझने के लिए बायोलॉजिस्ट जो थे उन्होंने क्या किया, बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट लेवल्स पे स्टडी किया। ठीक है, वो लेवल्स हमारे पास वन बाय वन हम उनको स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें जी, मैं आपको यहाँ से समझाती चलूँ लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहले इसमें लेवल आता है हमारे पास सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स जब आपस में मिलते हैं तो एटॉमिक लेवल आता है, एटम्स बनाते हैं। मतलब कि जब पार्टिकल्स आपस में मिलते हैं तो एटम बनते हैं हमारे पास। हम इनकी वन बाय वन डिटेल भी मैं आपको बताऊंगी। जब एटम्स मिलते हैं तो मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के बनने से मॉलिक्यूलर लेवल आता है। ठीक है, अब जब मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं तो वो हमारे पास ऑर्गेनेलिज बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गेनेलिज है हमारे पास बायो में, इसको भी वन बाय वन इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। देन जब ऑर्गेनेलिज मिलती है ना हमारे पास, तो हमारे पास एक सेल बनता है और एक सेल के अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलिज आ जाती हैं। ठीक है, अब जब सेल मिलते हैं, सेम टाइप ऑफ सेल मिलते हैं, तो हमारे पास सेल्स के मिलने से सेल्स के मजमूए जो होते हैं वो मिलकर टिश्यू बनाते हैं और टिश्यूज मिलकर टिश्यू लेवल में आ जाते हैं। ठीक है, अब जब टिश्यूज़ मिलते हैं ना डिफरेंट, हमारे पास डिफरेंट काइंड्स के टिश्यूज़ होते हैं। एनिमल्स के टिश्यूज़ अलग होते हैं, प्लांट्स के टिश्यूज़ अलग होते हैं। उनमें लेबर ऑफ द वीयर होती है, मतलब कि उनका जो वर्क होता है ना वो भी डिफरेंट होता है। हर टिश्यू का एक अपना स्पेसिफिक काम होता है। इसी तरह जब टिश्यूज़ मिलते हैं तो वो हमारे पास ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, ऑर्गन बनाते हैं। अब जैसे ऑर्गन फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के अंदर हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, किडनी है, आइज़ है, नोज़ है। ठीक है, ये तमाम के तमाम क्या है, हमारे ऑर्गन्स हैं। और जब डिफरेंट ऑर्गन्स मिलते हैं तो ये ऑर्गन सिस्टम लेवल बनता है। ठीक है, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन भी बायो में आ जाता है, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। तो ऑर्गन की तो आपको समझ आ गई कि ऑर्गन क्या है, तो ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होगा देखें जी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप देख रहे हैं ना ऑर्गन सिस्टम लेवल को, फॉर एग्जांपल आप रेस्पिरेटरी, फॉर एग्जांपल आप ले लें रेस्पिरेटरी जो है हमारे पास प्रोसेस है। ठीक है, रेस्पिरेशन का प्रोसेस है। उसमें हम क्या करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गन होते हैं सांस लेने के लिए। ये जो सांस लेने का अमले तनफ्फुस है ना, सांस लेने का जो निज़ाम है, ये ऑर्गन सिस्टम लेवल में आ जाता है। अब कहने को सिर्फ ये है कि हम सांस ले रहे हैं, लेकिन सांस लेने के लिए हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी नोज़, ठीक है, जिससे एयर एंटर होती है। फिर नोज़ में जो टिनी हेयर्स होते हैं वो किस तरह से एयर को फिल्टर करके हमारे अंदर लंग्स तक लेके जाती है। लंग्स हमारे एल्वियोलाई में पैकेट्स बनते हैं। ठीक है, जो स्मॉल पैकेट्स होते हैं एयर के, किस तरह से वो ऑक्सीजन हमारी ब्लड में शामिल होती है, किस तरह से हम सांस लेते हैं और फिर उसको एज अ कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में बाहर निकालते हैं। तो देखें, ये सिर्फ सुनने को है कि अम्ल तनफ्फुस एक ऑर्गन सिस्टम लेवल है, लेकिन इसमें डिफरेंट ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है कि कहने को हम कहते हैं कि ये हाजमे का निज़ाम है, लेकिन हाजमे के निज़ाम में डिफरेंट ऑर्गन आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा माउथ आता है, फिर वो आगे जाती है हमारी स्टमक में जाती है, उसकी ग्राइंडिंग होती है। ठीक है, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन हमारी बॉडी में, एंड देन हमारे एनस के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होता है वो आउट हो जाता है। अच्छा जी, जब ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलते हैं तो इंडिविजुअल बनता है, मतलब कि एक इंसान बनता है।
ठीक है, एक पूरे का पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। अब जब एक ऑर्गेनिज्म, जब डिफरेंट इंडिविजुअल्स मिलते हैं तो पॉपुलेशन लेवल बनता है, और जब डिफरेंट पॉपुलेशंस मिलती हैं तो कम्युनिटी लेवल बनता है, और जब कम्युनिटीज़ मिलती हैं तो हमारे पास बायोस्फीयर लेवल बनता है। सो ये आज का था हमारा छोटा सा एक इंट्रो, जो कि मैंने आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता दिया कि किस तरह से हमारे पास ये लेवल इन लेवल से लेवल निकलता है। मतलब कि सबसे पहले सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम्स बनाते हैं, एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनेलिज, देन सेल्स बनते हैं, फिर सेल्स मिलके टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम लेवल बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल मिलके इंडिविजुअल बनाते हैं, इंडिविजुअल्स मिलके पॉपुलेशन लेवल बनाते हैं, पॉपुलेशन मिलके कम्युनिटी बनाते हैं, और कम्युनिटी मिलके क्या करती है, बायोस्फीयर लेवल। सो नाउ वी विल डिस्कस दीज लेवल्स वन बाय वन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला है सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। ओके जी, आप ये जानते हैं कि मैटर किसको कहते हैं? मैटर कहते हैं मादे को। सबसे पहला लेवल है हमारे पास सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि हमारे पास जो मादा है ना, दुनिया में जितना भी मादा है वो तमाम के तमाम एलिमेंट से मिलके बना है, ठीक है। और हर एलिमेंट किस पे बेस करता है? सिंगल काइंड ऑफ एटम पे। ओके जी, यहाँ पे हमने पढ़ा कि हमारे पास जितने भी मैटर है वो एलिमेंट से मिलके बना है, और एलिमेंट जो है वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है। अब यहाँ पे देखें जी, मैं लिखने लगी हूँ वर्ड एटम। ये जो वर्ड एटम है ये भी डिराइव हुआ है दो वर्ड से, ए और टम। ये जो ए वर्ड है ना, इसका मतलब होता है नोट। क्या होता है? नोट। और ये जो टर्म है इसका मतलब होता है कट। मतलब कि एक ऐसी चीज़ जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, जिसको हम कट नहीं कर सकते, उसको कहते हैं एटम। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैटर के बारे में पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। मादा ऐसी चीज़ जो कि अपना वजन रखती है और जगह घेरती है, उसको कहते हैं हम मैटर। ठीक है, तो दुनिया की हर चीज़ मैटर है, और हर मैटर एलिमेंट से मिलके बना है, और हर एलिमेंट जो है वो सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलके बना है। एटम का भी मफहूम मैंने आपको समझा दिया। इसी तरह वो कहते हैं जी, ये जो एटम होते हैं ना, एटम, अब ये भी फर्दर मिलके बने। अब फॉर एग्जांपल ये देखें जी, यहाँ पे ये डॉट है ना, ये डॉट मैंने आपको लगा के दिखाया, ये जो डॉट मैंने आपको लगा के दिखाया, इसके अंदर भी कम से कम 1 लाख एटम है। तो बजाते खुद एटम कितना छोटा होगा, कैन यू इमेजिन? ठीक है, तो एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा जो है वो एटम कहलाता है। अब ये एटम भी मजीद सब एटॉमिक पार्टिकल से मिलके बना है। ठीक है, किससे मिलके बना है? सब एटॉमिक पार्टिकल्स से मिलके बना है। ओके जी, अब वो सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से हमारे पास? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। यहाँ पे तवज्जो फरमाएं ज़रा, ये हमारे पास एक एटम है। एटम 3 मेन पार्टिकल्स से मिलके बनता है। ठीक है, कितने पार्टिकल्स से मिलके बनता है? 3 मेन पार्टिकल्स। नंबर 1 इलेक्ट्रॉन्स, नंबर 2 प्रोटॉन्स, ठीक है, प्रोटॉन्स, और नंबर 3 हमारे पास होते हैं न्यूट्रॉन्स। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये कैरी करते हैं नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो होते हैं ये न्यूट्रल होते हैं। इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। यहाँ पे अगर हम एक एटम की स्ट्रक्चर देखें ना, तो ये देखें ज़रा, ये एटम है। एटम के सेंटर में ना, एटम के सेंटर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है, और इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलके हम इनका न्यूक्लियस कह देते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस कह देते हैं। न्यूक्लियस क्यों कहते हैं जी? NuClEus, ठीक है, न्यूक्लियस कह देते हैं। न्यूक्लियस इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इसकी रीज़न भी मैं आपको बताऊंगी कि न्यूक्लियस इसको क्यों कहा जाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। अब ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, ये रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। इसको हमने न्यूक्लियस कहा, जिसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो नेगेटिव चार्ज कैरी करते हैं वो इसके गिर्द क्या करते हैं? घूमते हैं। अब जिस सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्यों है और हम इसको न्यूक्लियस क्यों कह रहे हैं? ठीक है, क्योंकि देखें जी, मैंने आपको अभी बताया कि न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। तो जिस पे कोई चार्ज ही नहीं है उसका तो कोई अमल दखल ही नहीं है। यहाँ पे बात आ जाती है प्रोटॉन्स की। तो प्रोटॉन्स जो कि खुद कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज, इस पॉजिटिव चार्ज की पॉजिटिविटी की वजह से हम न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करते हैं, और इसको यहाँ पे समझते हैं कि न्यूक्लियस हमारे पास पॉजिटिव इन चार्ज है। ठीक है, ओके जी, अब ये तो आपको पता चल गया एटम के बारे में। अब हम पढ़ेंगे बायो एलिमेंट्स क्या होते हैं। देखें जी, बायो एलिमेंट्स,
नेचर के अंदर ना, हमारी नेचर के अंदर, ये एमसीक्यूज के तौर पे भी आप लोग प्लीज़ याद रखिएगा इसको, कि नेचुरली हमारे पास कितने एलिमेंट्स पाए जाते हैं, बायो एलिमेंट्स कितने होते हैं, ठीक है, उनमें से कितने परसेंट जो हैं वो हमारा टोटल मास बनाते हैं, और जो बाकी का जो परसेंट है वो हमारी टोटल बॉडी मास को बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें वो कहते हैं जी 92 काइंड ऑफ बायो एलिमेंट्स जो कि हमारे पास नेचर में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से सिर्फ और सिर्फ 16 को हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स कहते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स 92 हमारे पास नेचर में प्रेजेंट होते हैं, उनमें से सिर्फ 16 को हम क्या कहते हैं, बायो एलिमेंट्स, ठीक है। ये जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये वाले 16 जो हमने कहा कि इन 16 को बायो एलिमेंट्स कहते हैं, बेसिकली यही वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, बॉडी मास, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी मास को बनाने में हेल्प करते हैं या उसमें हिस्सा लेते हैं, ठीक है। अब जी बात कर लेते हैं इन 16 में से, आउट ऑफ दिस बायो एलिमेंट्स, ठीक है, इसमें से जो 6 एलिमेंट्स है ना, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, ये हमारी बॉडी का 99% ऑफ टोटल मास बनाती हैं। ये 6 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि हमारी बॉडी में 99% हमारा बॉडी मास बनाती है, हमारा टोटल मास बनाती है। आपसे बेटे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन कि नेम एलिमेंट्स विच मेक 99% ऑफ द टोटल मास, तो आप इनके नेम बताएंगे। और आपसे दूसरा क्वेश्चन इस तरह से पूछा जा सकता है कि 99% टोटल मास बनाने वाले एलिमेंट्स कितने हैं, उनके नाम बताएं, ठीक है। तो वो 6 है, जबकि ये जो अदर 10 है ना, हमने 16 कहा था ना ऊपर, टोटल हमने 16 बोला कि 16 बायो एलिमेंट्स है, 6 तो हमने कह दिया कि ये 19 है, और जो बाकी के 10 है ना, KSCl NaMgFe CuMn, ठीक है, Zn एंड आई, मतलब आयोडीन, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, ठीक है, मैंगनीज और सोडियम, क्लोरीन वगैरह, ये बाकी के 10 एलिमेंट हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ कलेक्टिवली क्या करते हैं, 0.1% हमारी टोटल मास का बनाते हैं। तो इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट कौन से हुए, वो वाले 6 एलिमेंट्स जो कि हमारी बॉडी का 99% बना रहे हैं, और ये 10 एलिमेंट्स होकर भी सिर्फ बॉडी का 1% बना रहे हैं। यहाँ पे देखें जो डायग्राम में भी आपको समझाया गया, ऑक्सीजन विच आर इंक्लूडेड इन 6 एलिमेंट्स, फर्स्ट मेंबर जो कि 65% बॉडी मास बनाता है, फॉस्फोरस 0.1%, ठीक है, कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3%, हाइड्रोजन 10% एंड कार्बन 18%। ओके जी, ये था हमारा ये वाला लेवल। उसके बाद जी हम बात कर लेते हैं मॉलिक्यूलर लेवल का। देखें जी, ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो बायो एलिमेंट होते हैं ना, अभी मैंने आपको बताया था नोटबुक पे ड्रॉ करके कि सब एटॉमिक, सब एटम्स मिलके एटम बनाते हैं और एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंट एटम्स मिलके मॉलिक्यूल बनाएंगे। और ये बात आप जहन में रखिएगा कि आमतौर पे जो बायो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो कभी भी आइसोलेटेड फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होते, मतलब कि वो तनहा नहीं होते, अकेले नहीं पाए जाते, वो कंबाइन होते हैं, या तो आयोनिक की फॉर्म में या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग की फॉर्म में, मतलब कि वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो बॉन्डिंग्स बनाते हैं, या तो आयोनिक बॉन्डिंग बनाते हैं या फिर कोवलेंट बॉन्डिंग बनाते हैं। और जो स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं ना, ठीक है, उनको हम मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे वो कहते हैं द स्टेबल पार्टिकल फॉर्म्ड बाय सच बॉन्डिंग, और जो स्टेबल पार्टिकल्स होते हैं ना, वही बॉन्डिंग बनाते हैं, उनको हम मॉलिक्यूल्स और बायोमॉलिक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। हमारी जो बॉडी है ना, एक ऑर्गेनिज्म की जो बॉडी है वो डिफरेंट बायो एलिमेंट से मिलके बनी है, हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट ग्रेट वैरायटी ऑफ, ठीक है, बायो एलिमेंट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायो एलिमेंट से मिलके बनी है। यहाँ पे वो कहते हैं जी दो हमारे पास मेन टाइप्स हैं मॉलिक्यूल्स की, एक होता है माइक्रो मॉलिक्यूल्स एंड अदर वन इज मैक्रो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। माइक्रो मॉलिक्यूल्स 2 वर्ड से मिलके बना है, माइक्रो एंड मॉलिक्यूल्स, और इसी तरह मैक्रो मॉलिक्यूल्स 2 लफ्जों से मिलके बना है, मैक्रो एंड मॉलिक्यूल्स। ओके जी, अब बात कर लेते हैं हम पहले मॉलिक्यूल की। अब मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ कंपाउंड दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट कंपाउंड। मॉलिक्यूल बजाते खुद क्या है, मॉलिक्यूल बजाते खुद एक छोटे से छोटा टुकड़ा है किसी भी कंपाउंड का, जो कि उस कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ को रिटेन रखता है, ठीक है। रिटेन रखने का मतलब ये है कि उसको उसकी असल हालत में रखता है, उसको रिटेन रखता है, सेफ रखता है, ठीक है। तो अब बात करते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल और मॉलिक्यूल्स, और मैक्रो मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मीन्स लार्ज या बिग मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि लो मॉलिक्यूलर वेट में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज और वाटर, ठीक है। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हाई मॉलिक्यूलर वेट में प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास स्टार्च, प्रोटीन्स, लिपिड्स,
ठीक है, इस तरह के मॉलिक्यूल्स। तो थर्ड वन जो है हमारे पास वो आ जाता है ऑर्गेनेलीज एंड सेल लेवल। ओके जी, पहले हमने पढ़ा कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम बनाते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल बनाते हैं, अब मॉलिक्यूल मिलके क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। ठीक है, तो वो कहते हैं बायो मॉलिक्यूल्स जब असेंबल होते हैं एक ख़ास तरीके से तो वो क्या करते हैं, ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। अब ऑर्गेनेलीज एक्चुअली क्या है, सब सेलुलर स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब कि सेल की सब स्ट्रक्चर्स हैं, सब सेलुलर, सेल में आने वाली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। और जब ये इकट्ठी होके असेंबल टुगेदर, जब ये इकट्ठी हो जाती हैं ऑर्गेनेलिस, तो ये क्या करती हैं, यूनिट ऑफ लाइफ मतलब के सेल्स बनाती हैं, सेल्स बनते हैं फिर। ठीक है, अब बेसिकली सेल क्या है, सेल आपको पता होना चाहिए जी। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या है, हमारे पास ज़िंदगी की मेन इकाई है। ठीक है, ऐसी चीज़ जो कि जिस पे ज़िंदगी बेस करती है, दैट इज़ कॉल्ड सेल। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सेल की एग्जाम्पल देती चलूँ। देखें जी, फॉर एग्जाम्पल हमने एक दीवार खड़ी करनी है ना, हमने एक घर बनाना है। ठीक है, तो उसमें जो ईंट है ना, ईंट उसको हम फर्स्ट कर लेते हैं, ये एक सेल है। ठीक है, अगर ईंट नहीं है ना तो हमारे पास दीवार नहीं बनेगी, और अगर दीवार नहीं है ना हमारे पास, तो हम किसी भी जो हाउस है ना, हमारा घर बनाना चाह रहे हैं, उसको कभी भी बिल्डअप नहीं कर सकते। ठीक है, तो चाहे हम जितना मर्जी गारा हो, हमारे पास सीमेंट हो, हमारे पास बजरी हो, या कुछ भी उन्होंने जो वो मिक्सचर सा बनाया होता है ना, कुछ भी हो जाए, अगर ईंट नहीं है ना तो हम दीवार नहीं खड़ी कर सकते। ठीक है, इसी तरह अगर हमारी बॉडी में सेल नहीं है ना तो ऑर्गेनेलिस नहीं होंगी, और अगर ऑर्गेनेलिस नहीं होंगी ना, सेल ही नहीं है बेसिक यूनिट, तो लाइफ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकती। ठीक है, तो ऑर्गेनेलिस इम्पोर्टेंस क्या है ऑर्गेनेलिस की, ठीक है, वो देखते हैं हम कि हर जो हमारे पास ऑर्गेनेली होती है ना सेल के अंदर, ये इस तरह से हमारे पास एक सेल होता है। ठीक है, ये देखें, इस तरह से हमारे पास सेल होता है एक, और उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज है। यहाँ पे सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये भी एक ऑर्गेनेली है। यहाँ पे साइडों पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, ये भी ऑर्गेनेली है। डिफरेंट लाइसोसोम्स होते हैं हमारे पास, वो भी ऑर्गेनेलीज हैं। डिफरेंट राइबोसोम्स होते हैं, वो भी ऑर्गेनेलीज हैं। और हर ऑर्गेनेली का एक स्पेसिफिक अपना एक पार्ट होता है, एक अपना एक काम होता है। ठीक है, हर हर जो हमारे पास ऑर्गेनेली है ना, वो अपना काम परफॉर्म करती है। फॉर एग्जांपल इंसानों के अंदर जैसे ऑर्गन की बात कर लेना, तो आँख का काम है देखना, आँख कभी सूंघ नहीं सकती। ठीक है, और जो कान का काम है वो सुनना है, कान कभी बोल नहीं सकता। तो दैट्स वाई हर ऑर्गेनेली अपना काम परफॉर्म करती है। ओके जी, अब यहाँ पे देखें जी, हम वो कहते हैं हर ऑर्गेनेली का अपना स्पेसिफिक फंक्शन होता है। फॉर एग्जांपल जी, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, ये स्पेशलाइज्ड होती है किसके लिए, सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसके अंदर रेस्पिरेशन होनी होती है, किसकी, सेलुलर रेस्पिरेशन। और राइबोसोम जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ स्पेशलाइज्ड होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। तो बॉडी के अंदर जब भी प्रोटीन की कमी होती है, राइबोसोम क्या करते हैं, अपना प्रोटीन को सिंथेसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। राइबोसोम्स भी बेटे हमारे पास दो सब यूनिट से मिलके बने होते हैं, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है और एक लार्जर सब यूनिट होता है। जब हम अगले चैप्टर 4 में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से, तो तब इंशाल्लाह आपका ये कंसेप्ट भी मैं क्लियर करूँगी। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे आपने ये याद रखना है कि राइबोसोम्स जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड होते हैं किसके लिए, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। ठीक है, उसके बाद जी हम कह लेते हैं इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। ओके जी, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स का डिफरेंस भी मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँ ताकि आपको आगे जाके कोई मसला ना हो। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और हमारे पास यूकैरियोट्स क्या होते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स, बेटे प्रोकैरियोट्स, प्रो का मतलब होता है बिफोर, बिफोर क्या होता है, बिफोर। और कैरियोट्स न्यूक्लियस, और यू, ये जो यू है ना, इसका मतलब होता है ट्रू, ट्रू क्या होता है, ट्रू। ठीक है, तो ऐसे सेल जिनके अंदर परमानेंट या फिर कोई स्पेसिफिक न्यूक्लियस नहीं प्रेजेंट होता, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ऐसे सेल्स जिनमें डेफिनेट या फिर हमारे पास स्पेसिफिक या बिल्कुल परमानेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, दी सेल्स आर कॉल्ड यूकैरियोट्स। यहाँ पे हम प्रोकैरियोट्स और बहुत ज़्यादा जो है ना मोस्ट प्रोटिस्ट की बात कर लें, तो जो एंटायर ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ सिंगल सेल पे मुश्तमिल होता है। ठीक है, सिंगल सेल पे मुश्तमिल होता है। जबकि हमारे पास यहाँ पे देखें जी, सेल की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। कुछ सेल्स होते हैं यूनिसेलुलर, कुछ होते हैं मल्टी सेलुलर। तो ऐसे सेल्स जो कि सिर्फ सिंगल सेल पे मुश्तमिल होते हैं उनको कहते हैं यूनिसेलुलर, और जो हमारे पास डिफरेंट सेल्स से मिलके बनते हैं उनको कहते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ठीक है,
और यहाँ पे अगर हम बात करें ना, मैंने अभी बताया कि प्रोकैरियोट्स में हम मोस्ट प्रोटिस्ट की बात कर लें तो इनकी जो पूरी बॉडी होती है वो सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट होती है, इसीलिए ये यूनिसेलुलर होते हैं। जबकि आप फंजाई या एनिमल्स या प्लांट्स को देख लें तो ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि ट्रिलियंस ऑफ सेल्स पे मुश्तमिल होते हैं, मतलब इनमें बहुत ज़्यादा ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ओके जी, ये क्लियर है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं हम टिश्यू लेवल पे। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनेलीज जब मिलती हैं वो सेल बनाती हैं, सेल मिलके क्या करते हैं, टिश्यूज़ बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशन इसकी बताती चलूँ कि टिश्यूज़ जो होते हैं हमारे पास ग्रुप होते हैं सिमिलर सेल्स के, जो कि स्पेशलाइज्ड होते हैं किसी भी काम को, किसी भी एक काम को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर स्पेशलाइज्ड फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉमन फंक्शन। एक ही काम को जब एक ही किस्म के सेल मिलके एक ग्रुप बनाते हैं और एक ही काम परफॉर्म करते हैं, देन हमारे पास टिश्यूज़ बनते हैं। ठीक है, और हर टिश्यू अपनी लाइफ में अपना एक अलग जो काम है वो करता है, लेबर ऑफ डिवीजन होती है इनमें भी, मैं ये बात आपको पहले भी बता चुकी हूँ। ठीक है, तो जो टिश्यूज़ होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये इनके भी स्पेसिफिक काम होते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट टिश्यूज़ होते हैं, प्लांट्स की बॉडी के अंदर भी और एनिमल की बॉडीज़ के अंदर भी। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस कर लेते हैं प्लांट टिश्यूज़ के बारे में। तो एपिडर्मल टिश्यूज़ होते हैं प्लांट टिश्यूज़ में, ग्राउंड टिश्यूज़ होते हैं। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यूज़ जो है पत्ते की एपिडर्मिस पे प्रेजेंट होते हैं, लीफ की एपिडर्मिस पे। जाइलम टिश्यूज़ की बात कर लें तो ये ऐसे टिश्यूज़ होते हैं जो कि पौधे में क्या करते हैं, पानी को ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। फ्लोएम टिश्यूज़ हैं, ये फूड मतलब कि जो पार्टिकल्स होते हैं ना, फूड के पार्टिकल्स, उनको क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। अगर हम एनिमल टिश्यूज़ की बात कर लें तो ये भी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे नर्वस टिश्यूज़ हैं जो कि हमारे न्यूरॉन्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नर्व्स में प्रेजेंट होते हैं। और मस्कुलर टिश्यूज़ हैं जो कि हमारे मसल्स में प्रेजेंट होते हैं, जिनकी वजह से हम क्या करते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक, जिसमें हमने स्टडी किया कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से हम स्टडी करके हम वन बाय वन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से हम एक इंडिविजुअल, देन कम्युनिटी, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, और फिर किस तरह से हम बायोस्फीयर लेवल तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलके एटम्स बनाते हैं, एटम मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके ऑर्गेनेलिस, ऑर्गेनेलिस मिलके सेल बनाती हैं। सेल जब एक जैसे सेल मिलते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, जब एक जैसे टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल क्रिएट करते हैं। ठीक है, अब ये जो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है ना, ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, बाकी इसमें से ना शॉर्ट आते हैं। जैसे कि मैंने आपको पीछे बताया कि ये जो सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल है, इसमें से आपसे एटम की डेफिनेशन पूछ ली जाएगी, यहाँ पे बायो एलिमेंट्स कितने हैं नेचर में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कितने जो हैं उनको हम बायो एलिमेंट्स कहते हैं, कितने मिलके 99% ऑफ टोटल मास बनाते हैं, 1% हमारी बॉडी का कौन से एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल की डेफिनेशन बताएं, उसकी टाइप्स बताएं, ऑर्गेनेली क्या होती है, सेल क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, सेल लेवल क्या होता है, ऑर्गेनेलीज क्या काम करती हैं, उनकी एग्जांपल्स, टिश्यूज़ की डेफिनेशन क्या है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपसे यहाँ तक शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़्यादा पूछी जाती हैं। जबकि हमारा ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ तक अगर आपको समझ आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।